हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के जो है त्रिभुज और चतुर्भुज के फॉर्मूला देखने के बाद इसके अलावा आपके 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक ऑल फार्मूला डाला हुआ है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम आपको आयत के ऑल फार्मूला, जो कि जितने भी फार्मूले होते हैं आयत के और वर्ग के, और इसके साथ ही समषष्टभुज के भी फार्मूला को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इससे जो ऑब्जेक्टिव में भी और इसके अलावा सब्जेक्टिव में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा आयत की परिमिति यहाँ पर दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि जहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई की जगह एल और बी रख सकते हैं, तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं आयत की परिमिति पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। और नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब नेक्स्ट आयत की लंबाई यहाँ पर बताई जा रही है। तो यह जो है आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही निकली है। तो क्या आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल है इधर चौड़ाई गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी कि एल इज इक्वल टू ए बाई बी। नेक्स्ट आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू हो जाएगी लंबाई क्षेत्रफल बटा यहाँ पर लंबाई, यानी कि बी इज इक्वल टू ए बाई एल। अब नेक्स्ट बात की गई आयत के विकर्ण की। तो आयत का विकर्ण हो जाता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि आयत का विकर्ण जिसे कि डी से सूचित किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है आयत में कुल आपके 5 फार्मूले दिए हुए हैं, जो कि आपके चैप्टर में जितने भी मैथ उन सभी को बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये 5 फार्मूले ही काफ़ी है आयत के। तो इन सारे फार्मूले को ज़रूर याद कर ले, इससे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बन जाएंगे। और नेक्स्ट है वर्ग की। तो वर्ग की परिमिति हो जाती है, यानी कि परिमिति को आप परिमाप भी कह सकते हैं। तो वर्ग की परिमिति हो जाती है या फिर वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुना भुजा। नेक्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। और वर्ग की भुजा हो जाती है, तो भुजा का यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर जो इस साइड आएगा तो ये जो है रूट में बन जाएगा। तो वर्ग की भुजा इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं रूट अंडर क्षेत्रफल। तो जब इस टाइप से जो क्वेश्चन दिया रहा है, जब क्षेत्रफल दिया रहा है भुजा पूछे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण हो जाता है √2 गुना भुजा। तो ये वर्ग के भी आपके जो है कुल 4 फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है यहाँ पर समषष्टभुज का। तो समषष्टभुज का फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि होता है समषष्टभुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारा समषष्टभुज का क्षेत्रफल, जो कि जो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी में समषष्टभुज है, यानी कि षट यानी कि क्या हो गया 6 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे इसको, ओके। और इसकी परिमिति की बात करें, यानी कि परिमाप की बात करें, तो समषष्टभुज का परिमिति यानी कि परिमाप हो जाता है 6 गुना भुजा, सिर्फ हो जाता है 6 गुना भुजा। तो ये जो है आपका हो गया आयत का। इस वीडियो में हमने देखा आपका आयत का और वर्ग का और समषष्टभुज का फॉर्मूला, तो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको आप जो ज़रूर याद कर लीजिएगा, फिर इसको नोट्स बना करके भी रख सकते हैं। तो इन करते हैं पर वीडियो को। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को जो वृत्त का, त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त, सारा कुछ का फॉर्मूला जो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।